एक जंगल में बहुत बड़ा वृक्ष था बट का, और उस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे पक्षी रहते थे। एक गिद्ध भी रहता था। एक समय ऐसा आया कि अकाल पड़ गया, सारा जंगल सूख गया। और जब सारा जंगल सूख गया तो सारे पक्षी भी वहां से पलायन कर गए, सब चले गए। गिद्ध नहीं गया, क्योंकि गिद्ध को हरियाली ज्यादा पसंद। गिद्ध हमेशा उजड़ खुजड़ जंगल में रहता है। पक्षियों ने कहा, यहां पानी नहीं है, भोजन नहीं है, फल नहीं है, छाया नहीं है, यहां तुम क्यों रह रहे हो इस पेड़ के ऊपर? अरे हमारे साथ चलो, बहुत सारे जंगल हैं हरे भरे फल फूल वाले, वहां जीवन निर्वाह करो। और जब ये हरा भरा हो जाएगा, अकाल खत्म हो जाएगा, तब हम लौट आएंगे और यहां रहेंगे, इसका आनंद लेंगे। सारे पक्षी चले गए जंगल छोड़कर, गिद्ध नहीं गया। बाद में गिद्ध ने यह संदेश दिया, इस पेड़ का मैं वो बालक हूं, मैं वो संतान हूं जिस पेड़ से मैंने अपने जीवन को समृद्ध किया। आंधी तूफान बारिश में इस वृक्ष ने मुझे सहयोग किया। आज मैं इसे छोड़ के जाऊं तो मैं वो बालक होऊंगा जो बुढ़ापा आने पर माता पिता को छोड़ चले जाते हैं, और मैं उस इतिहास में नहीं नाम लिखवाना चाहता, इसीलिए मैं इसी वृक्ष पर जीवन का निर्वाह करूंगा। मुझ में धूप को, बारिश को सहने की शक्ति है। ऐसा गिद्ध ने पक्षियों को समझाया, पर गिद्ध की एक बात किसी पक्षी को समझ में नहीं आई। सारे पक्षी स्वार्थ अनुसार जंगल छोड़ के चले गए। चाणक्य कहते हैं कि पक्षी जहां जाते वही जंगल सूख जाता, जहां जाते वही जंगल सूख जाता, जहां जाते वही जंगल सूख जाता। कुल मिलाकर ये स्थिति हो गई पक्षियों की कि वो पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे, पर उनको कहीं भी रहने की जगह प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि एक बार आदमी को रस भोगने का, सुख भोगने की आदत हो जाती है तो वो यत्र तत्र भटकता रहता है, पर उसे भोग कभी नहीं मिलते और अंत उसका समाप्त हो जाता है, जीवन उसका खत्म हो जाता है। इसलिए बंधुओं, जहां तुम्हें बड़ा किया, पाला पोसा, खड़ा किया, किसी भी परिस्थिति में उस गुरु को, उस माँ को, उस पिता को और उस धरती को नहीं त्यागना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा अकाल क्यों ना पड़ जाए, कोई भी कर्म हो सकता है, कोई भी समय आ सकता है। आज बहुत शौक परंपरा बन गई, रिवाइज बन गई है। आज लोगों को तनक भी दुख नहीं है। वो एक सेकंड में गुरु बदल सकते हैं, एक सेकंड में गुरु छोड़ सकते हैं, एक सेकंड में माता पिता को छोड़ सकते हैं, कुछ भी एक सेकंड में कर सकते हैं। इतना ज्यादा लोगों के अंदर भाग दौड़, इतनी ज्यादा तैयारी लोगों की है। अगर हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है, लालच पूरा हो रहा है, हमारे को मान प्रतिष्ठा सम्मान मिल रहा है, तो ही हम गुरु को मानते हैं। अगर मान प्रतिष्ठा मिलना बंद हो जाए तो हम भी गुरु को मानना बंद कर देते हैं। तो ये तो गुरु शिष्य का धर्म नहीं है, ये तो गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है। गुरु हमारा चाहे जितना अपमान कर दे, चाहे जितना अपमान, फिर भी हमारे लिए तो वो भगवान है, वो कर सकते हैं। हमारा फर्ज यही है कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। कितनी नदियां बहा के मछलियों को ले जाती हैं, तो क्या मछली पानी को छोड़ देती है? क्योंकि वो छोड़ देगी तो मर जाएगी। यही हाल है शिष्य और पुत्र का। माता पिता से थोड़ी अनमन हो जाए, बेटा बहू छोड़ देते माँ बाप को, सास ससुर को। क्या बोलते हैं पता है? हमारी तो पटती नहीं है, सास से पटती नहीं है। तो तूने कौन सा टाटा का कंपनी खोल रखी है, तो ये फैक्ट्री में हिस्सेदारी हो गई, लड़ाई हो रही तुम में? क्या नहीं पट रही है भाई? किस बात से नहीं पट रही है? उदाहरण देखो, बाढ़ आती, नदियों में कछुआ बह जाते हैं, मछली बह जाती हैं।
बारिश में कितनी मछलियां बरसती, बादल उठा ले जाते मछलियों को समुद्र से, ऊपर से बरसा के धड़ाम धड़ाम नीचे गिरा देते। इतना संघर्ष मछली करके भी पानी को छोड़ती नहीं है। मुझे छोड़ दो, मैं अपने लिए नहीं सुना रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कल मैंने कहा था वही, आज मैंने तरीका बदल दिया, फिर आपको मजबूत कर रहा हूं। आप चाहे किसी भी स्थिति में परेशान रहो, पर परमात्मा को कभी छोड़ने का मत सोचो। मानवीय बुद्धि आपकी मान लिया कि आप मनुष्य हैं, आपको भी प्यार चाहिए, गुरु से तो मिलना चाहिए प्यार। गुरु के पास में प्यार की क्या कमी है, वो तो समुद्र है, भंडार है प्यार का। पर उस प्यार को पचाना है, पचाने के लिए मान मर्यादा शिष्य में भी होनी चाहिए। अगर तुमने गुरु का प्यार पाया है, गुरु की कृपा पाई है, उनकी दुआएं, उनकी आशाएं सब तुमने पाई हैं, तो उन्हें पचाने की क्षमता चाहिए, जीवा पर, बुद्धि पर कंट्रोल चाहिए। अगर आपकी जीवा पर कंट्रोल नहीं है, आप कुछ भी ऊट पटांग बोल रहे हैं, तो समझ लो आपका विश्वास खत्म हो रहा है। दूसरी जगह, तीसरी जगह, जहां जहां भी आप बोल रहे, वहां से भी आप कट हो रहे हैं धीरे धीरे। आप ध्यान रखना, ये खाली आपकी बात सुनने के लिए मजा लूट रहा है कोई, पर यहां से भी आप कट हो रहे हैं, यहां भी आपकी जगह नहीं है, यहां भी खत्म हो गया। दूसरे की आलोचना अगर आपके पास कोई कर सकता है, तो तुम्हारी बिना करे वो तीसरी जगह रह सकता नहीं है। अगर हम दूसरे की आलोचना प्यार से निश्चित होकर सुन सकते हैं, तो तुम्हारी आलोचना के लिए तैयार रहिए, होगी। लोग बड़े प्यार से सुनते हैं आलोचना, घी बूरा खिला खिला के सुनते हैं, 3-3 सब्जी खिला के सुनते हैं आलोचना, बुराई। और जिनको हम पूजते हैं उनकी बुराई कानों में पड़ी है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप सब लोग, आपकी बहन के बारे में अगर कोई गलत बात कहे तो आप क्या कर डालेंगे? समझ गया मैं, तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए आपकी पत्नी के बारे में कुछ गलत बलत बोल दिया किसी ने, तो आप क्या करेंगे? चुपचाप सुनेंगे उसकी बात? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। आपकी मां के बारे में किसी ने कह दिया उलूत पुलूत, क्या करेंगे आप? इसीलिए हमेशा अपने आप को निश्चिंत और दृढ़ रखो। गुरु पूर्णिमा का उत्सव यही है। जिस रास्ते से आनंद मिल रहा है, जिस रास्ते पे सुख मिल रहा है, जो रास्ता जीवन में सपने में नहीं था और जो कल्पना नहीं थी, औकात नहीं थी, उस औकात से दादा ने दे दिया, तो उस दाता का शुक्रिया अदा करो, उस दाता का धन्यवाद करो।